जानकारी है। देखिए, बड़ा सवाल है, मासूमों की जिंदगी गई है और इसके पीछे फिलहाल क्या अपडेट क्या है और ये जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे बड़ी वजह क्या निकल कर आई? देखिए, मैं शुक्रवार की देर रात करीब 10 बजे एक बच्चा वार्ड में आग लग गई, जिसमें करीब 10 बच्चों की मौत बताई जा रही है। और आपको बता दें कि उनके जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर चीख पुकार मच गई थी और ऐसा भयंकर मंजर था कि देखने में उसको रोंगटे लोग रोंगटे खड़े हो रहे थे। आपको बता दें कि कल से 10:30 बजे से मैं इस खबर पे बना हूँ और जब से पूरा प्रशासन झांसी मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी पहुंचा, जो बच्चे थे उनको थोड़ा सुरक्षित रखा है और उनको ट्रीटमेंट दिया गया। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके जो परिजन है प्राइवेट में, कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। करीब लगभग आधा दर्जन करीब बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है और लगभग 50 बच्चे उस वार्ड में भर्ती थे। बिल्कुल मनीष, आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी तो दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक को भी हमने सुनवाया, डेप्यूटी सीएम क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव भी उनके साथ आए हैं, पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है। वो कह रहे हैं 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपिए। बिल्कुल, जो ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया, देखा कि मंडलीय स्तरीय और राज्य स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा है। मनीष, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो मेडिकल प्रशासन है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेडिकल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, जो मेडिकल प्राचार्य हैं वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से मासूमों की जान गई है, सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे NICU वार्ड को स्वाहा कर दिया। 37 जानें तो बचा ली गई, लेकिन 10 मासूमों की जान इसमें चली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पुकार, अफरा तफरी, रोते बिलखते परिजन। शिशु वार्ड की इन दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन 10 परिवारों की खुशियों पर लगी कालिक हैं, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद ही अब कुछ बचा हो, लेकिन उम्मीद है तो बस न्याय की। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। अब भैया हमारे बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर शाम आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरा वार्ड इसकी चपेट में आ गया। जिस समय आग लगी उस समय 50 से भी ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। आप सामने देख रहे होंगे कि ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भीड़ लगी है और सामने देख रहे होंगे जो प्रशासन है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और जो परिजन हैं उनको देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा कि अपने बच्चों से मिल सके। लगभग आपको बता दें, जिलाधिकारी ने 10 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि कर चुके हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये आप साफ देख सकते हैं कि यही इमरजेंसी, यहीं पर बच्चों का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, एक एक कर 37 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों के लिए राहत और बचाव कुछ देर से पहुंचा और उन्हें नहीं बचाया जा सका।
लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। बचाए गए 37 बच्चों में से 5 ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही थी अंदर, कैसा? भयानक थी, बहुत मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं के मारे कुछ भी नहीं दिख रहा था उधर कि कहाँ पे बच्चा है, कहाँ तो पे आपने अपने बच्चों को कैसे ढूंढा? नहीं मिला ना हमारा बच्चा, अभी नहीं मिला? नहीं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने डिप्टी सीएम समेत अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने और हालात का जायजा लेने का निर्देश जारी कर दिया। साथ ही सीएम योगी ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए। सीएम योगी ने इस घटना पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही थी, इन सवालों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जिन परिवारों ने मासूमों को खोया उनका क्या? वो परिवार तो मासूमों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ लाए थे। वो नहीं जानते थे कि मौत यहाँ किसी और तरीके से उनका इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और मऊ जिले की बात करेंगे, जहां घोसी में 2 बाइकों के टकराव के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें जमकर बवाल हुआ। मामला 2 पक्षों का बताया जा रहा है और भीड़ के हमले में सीओ घोसी और कोतवाल भी घायल हो गए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मारो मारो, दो पक्षों में हिंसक झड़प, पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़। बीच सड़क बवाल की ये तस्वीरें मऊ की हैं। मऊ के घोसी में शुक्रवार देर शाम बवाल हो गया। दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद दोनों बाइक सवार एक दूसरे को पीटने लगे। चाकू से हमला करते हुए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बवाल ऐसा बढ़ा कि बीच सड़क जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। आगे चलते हैं। बीच सड़क तबाही का तांडव चलता रहा। मारो मारो के शोर के बीच पत्थरबाजी होती रही। उपद्रवियों के बवाल में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए।